ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत जो मुरीदों को बांटी शहे जीला ने, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। जन्नत जो मुरीदों को बांटी शहे जीला ने, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। आइए दोस्तों, अदब और एहतराम के साथ उस शख्सियत के हुजूर पहुँचे जिनके यहाँ लिसानियात भी है, तहज़ीब भी है, सकाफ़त भी है, बुज़ुर्गों के पाकीज़ा कंदील को रोशन करने की सलाहियत भी है, आला हज़रत के मसलक को और मशरब को नशर इसात के ज़रिए मसलक के आला हज़रत के परचम की नुमाइंदगी करने की सलाहियत भी है, जिन्हें मौलाना उस्ताद शुरा, उस्ताद उलमा, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, नकीब आज़म हिंदुस्तान, शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना किस्मतुल्लाह किस्मत सिकंदरपुरी मुतज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में अरीज़ा पेश करूँ कि हुज़ूर तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से तमाम तर सामीन को नवाजें। यकीनन आपके दिलों के, आपके सरों पर गुलहाए मोहब्बत की सूरत में सजने वाली ज़ात है, आपकी आँखों में सुरमे मोहब्बत बनकर नज़र आने वाली ज़ात है, आपके खुश्क होठों की पंखड़ियों को गुलाब की पंखड़ियों में तब्दील करने वाली ज़ात है। इस वक्त मेंबर शरीफ के रहल पर यकीनन हज़रत अल्लामा मौलाना किस्मत सिकंदरपुरी के वजूद का यहाँ पर होना हम सब की कामयाबी की ज़मानत है। आइए दोस्तों, मोहब्बत और एहतराम के साथ नारे से इस्तकबाल कर लें। एक हाथ अपने आका के नाम पर उठाएँ, एक हाथ अपने वालिदैन के नाम पर उठाएँ और मोहब्बतों के साथ नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा किस्मतुल्लाह किस्मत सिकंदरपुरी, उस्ताद शुरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत का ही लिखा हुआ 4 मिसरा, इन्हीं 4 मिसरों से हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ कि मनहूस देवबंद से मंसूब हो अगर। गालिबन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब हज़रत ने इस शेर को लिखा था उस वक्त एक सफ़र में मुलाकात हुई तो हज़रत ने बताया कि मैंने ये शेर सुबह लिखा है और जिस तरीके से हज़रत के व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहे थे, पूरा मुल्क उसको पढ़ रहा था। उस वक्त जो है सुबह का लिखा हुआ शेर शाम को पूरा मुल्क पढ़ने लगा था। आपने बहुत पहले कहा था कि मनहूस देवबंद से मंसूब हो अगर, भारत में इकबाल का शैम्पू ही दिखा दो। मनहूस देवबंद से मंसूब हो अगर, भारत में इकबाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम पे चलती ही ट्रेनें, अशरफ अली के नाम से टेम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अहमद रजा के नाम पे चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम पे टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम पे एक टेम्पू ही दिखा दो। आइए अब और मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी बेदारी का सबूत दें और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब और एहतराम के साथ ज़मीन पर बैठे गुफ्तगू आसमान की समात करें। एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है। एक पढ़े लिखे आदमी से जब किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है, तो उसने कहा दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि 2 औरतें बैठी हों और चुप हों। अल्लाह 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 अल्लाह। शायद मेरी बात मेरी बेटियों ने नहीं सुनी। आपकी आवाज़ भी पर्दा है। औरत की आवाज़ गैरों के कानों तक नहीं जानी चाहिए। ये आपके घर की तहजीब है। आज मोबाइल ने, इंटरनेट ने आपकी आवाज़ को कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो चुप रहें। अगर वो तकरीर करेंगी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं करूँगा तो वो नहीं कर पाएंगी। अगर मेरी आवाज़ जा रही तो चुप हो जाएं। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, फारसी में नहीं बोल रहा हूँ। हजरात, बहुत अच्छी अच्छी नातें आपने सुनी।
इस कोने में हमारे कुछ नौजवान बच्चे बैठे हैं। अच्छे घर से इनका ताल्लुक़ है। देखिए, जिन बच्चों का ताल्लुक़ अच्छे माँ बाप से होता है वो ऐसी महफिलों में आते हैं, और अगर आते भी हैं तो टहल के चले जाते हैं। जिनके माँ बाप की दुआएं अपने बच्चों के साथ होती हैं, वही खुशनसीब बच्चे, वही खुशनसीब लोग सरकार के महफिल में तशरीफ़ लाते हैं। तो 8-10 बच्चे मेरे यहाँ करीब में आके बैठ जाएं, ज़रा मैं उनसे आज कुछ ख़ास बातें करना चाहता हूँ। आप लोग उठने, कोने वाले बच्चे सब लोग बेटा आओ। हिलने के लिए मैंने नहीं कहा, हिल करके नहीं, खड़े होकर के यहाँ आने के लिए मैंने कहा है। ये बेटा आप लोग ज़रा इधर आ जाएं भैया, आओ और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। चचा आप इधर आ जाएं हमारे पास में, आपकी दुआ हमको चाहिए। आराम से आप लोग बैठे। जो बच्चियां जाना चाहती हैं, जो औरतें जाना चाहती हैं, धीरे से घर जा सकती हैं। अगर ज़रूरी हो जाना तो जाएं, और अगर रहना है तो सुकून के साथ रहें। अब आप मुझे बताइए, मुझे आप 15 मिनट टाइम देंगे कि आधा घंटा? मतलब देखिए, 1 घंटा कहना आसान है, लेकिन बीच में अगर कोई जाएगा तो भाई उससे आप लोग सुबह पूछिएगा कि बीच में आप आए क्यों। अच्छा, ये जो जा रहे हैं ये आने के लिए जा रहे हैं। जिनको जाना हो आराम से जाएं। देखिए, ऐसा है, उन्हीं की ज़रूरत है जिन्हें मेरी ज़रूरत है। जिन्हें मेरी ज़रूरत नहीं वो अपने घर जाएं। मैं एक लड़के को भी पढ़ाता हूँ, 1.5 लाख 2 लाख मजमे में भी तकरीर करता हूँ। मेरी अपनी एक आदत है। और मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि अहेथा में बहुत मुझे दाद मिलेगी, लोग नारा लगाएंगे। मैं अहेथा में आया हूँ ये बताने कि मेरे सरकार की एक सुन्नत पर अगर आप अमल कर लेंगे तो यहाँ भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, वहाँ भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी बात अगर अच्छी लग रही है तो कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, औरतें सुभान अल्लाह धीरे से कहेंगी, बोलेंगी नहीं। मैं एक जगह तकरीर के लिए, मेरे नाम का ऐलान हुआ तो करीब 30-40 लड़के जो है खड़े होकर के पैंटधारी जाने लगे। तो मैंने उसमें से एक लड़के को बुला के पूछा कि बेटा, नमाज जनाजा की नीयत जानते हो? उसने कहा नहीं। दूसरा लड़का जो उसमें ज़्यादा स्मार्ट था, मैंने उससे पूछा कि बेटा, नमाज जनाजा कभी किसी की पढ़ी है? कहा आज तक नहीं पढ़ी है। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ी है? कहता है मुझे डर लगता है मौलाना साहब, मुझे देख के डर लगता है कि जैसे वो आज चुपचाप लेटा है, कहीं मेरा नंबर भी ना आ जाए। ऐसे ऐसे डरपोक लोग जलसा से भाग खड़े होते हैं। जलसे का मकसद ये नहीं है कि नाज शरीफ आप सुन लें, इनाम दे दें, सुभान अल्लाह कह दें और जैसे घर से आए थे वैसे वापस चले जाएं। यही मकसद है? नहीं। जलसे का मकसद है कि आज आप कुछ बैठ करके सीखें। मैं तो मुल्क में अक्सर कहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से तकरीर न करूं, आप मुझसे पूछिए कि हजरत ये बताइए, ताकि आपके पूछने से सबको मालूम हो जाए। कितने बच्चे इसमें बैठे हैं जिन्हें वजू करने का तरीका नहीं, कितने जवान इसमें बैठे हैं जिन्हें गुस्ल करने का तरीका, मियाँ जब पाक नहीं होगे तो कुरान छू नहीं सकते, मस्जिद में जा नहीं सकते, और अगर गए तो नमाज नहीं पढ़ सकते। आज तक आपने गुस्ल नहीं सीखा, वजू का तरीका नहीं सीखा। क्या अच्छा कपड़ा टोपी लगा लेने का नाम मुसलमान है? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान।
मैं औरतों की बात करूं, कितनी औरतें पैदा हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की दादी बनी, पोतियों की दादी बनी, नानी बनी, लेकिन जिंदगी भर सही कलमा न पढ़ सकी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औरतें बैठी हैं, जरा एक लाइन लगवा दीजिए, पूछिए, पहला कलमा भी समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इस जलसे में आए हैं तो आज आप कुछ सीखें। औरतें समझती हैं कि 16 जोड़ा कपड़ा हम सिला लें, 27 किस्म का जेवर खरीद लें, 12 किस्म की सैंडल खरीद लें, हम कामयाब हैं। मेरी माओ बहनों सुनो, जब एक जोड़ा कपड़ा सिलवाया करो तो एक मुसल्ला भी खरीद लिया करो, ताकि वो नया कपड़ा पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नए मुसल्ले पे अल्लाह का सजदा कर लिया। कपड़ा तो आपके पास इतना है कि अगर एक एक पहने तो 6 महीने में नंबर आएगा, लेकिन आपके घर में अगर कोई मौलाना साहब आ जाएं और कह दें मुसल्ला लाओ, तो शायद एक ही मुसल्ला होगा जिसमें इतना धुआं लगा होगा, इतना धुआं कि वो धुएं से काला हो गया। ऐसा है कि नहीं? पहले ज़माने में लोग जब आते थे तो वज़ू के लिए पानी मांगते थे, मुसल्ला मांगते थे, पूछते थे मस्जिद कहाँ है। आज जब मेहमान आता है तो कहता है कि चार्ज करना है, बोर्ड कहाँ है। कितनी कदरें बदल गई, कितने हालात बदल गए। पहले बूढ़े लोग सुबह को जब सो के उठते थे मौलाना, तो अपने पोते को, अपनी पोतियों को, अपनी निवासियों को, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज बुढ़ा खुद ही 9 बजे सो के उठता है। बताओ ऐसे हालात में हमारी समाज का क्या होगा, हमारी मिल। आपके पूरे अहेथा में कोई लड़का MBBS डॉक्टर है? क्यों? क्यों नहीं? क्या आपके इतने बड़े गांव में कोई लायर, कोई वकील है? नहीं है। अच्छा, नेता तो बहुत होंगे, पार्टी 16 पार्टी कम से कम होगी, एक घर की एक पार्टी। आप सोचें, जिस कौम के पास पूरे पूरे गांव में एक डॉक्टर न हो, जिसके पास एक अच्छा इंजीनियर न हो, जिसके पास एक अच्छा डेंटिस्ट न हो, जिसके पास एक अच्छा लायर न हो, वो किस बुनियाद पर कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं? याद रखो, तरक्की ऊंचा मकान बनाने का नाम नहीं है। तरक्की सबसे बड़ी इंसान के लिए कलम की ताकत है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने अपने बच्चों के हाथ में कलम दिया कि नहीं दिया? और बताऊं, आज के 50 साल पहले चचा, एक कौम ऐसी हिंदुस्तान में थी कि अगर जूता पहन के नवाब साहब के घर के सामने से गुजरती थी तो नवाब साहब को जलाल आ जाता था। बुला के डांटते थे, जूता उतरवा कर कहते थे सर पे रख के जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि मेरे घर के सामने से जूता पहन के जा रहे हो। आज उसी कौम ने फाका किया, मजदूरी किया, आधी रोटी खाया, सूखी रोटी खाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। आज उनका बच्चा डॉक्टर बनकर के कुर्सी पे बैठा है, आज MP बनकर के बैठा है, आज MLA बनकर के बैठा है, आज DM बनकर के बैठा है, आज SP बन के बैठा है, और नवाब साहब हाथ जोड़ के उसी के सामने जा रहे हैं। किसकी ताकत है? ये कलम की ताकत। बेशक। किसकी ताकत है? क्या मैं तकरीर करूं? आप सुनना चाहते हैं? सीने पे हाथ रख करके कुछ फैसला करेंगे? बताऊं मैं आपको, मौलाना, पूरे हिंदुस्तान में आज तक मैंने किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखा। आपने देखा है? आप लोगों ने? देखिए, मिंबर शरीफ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, बोलने नहीं लड़कियां, हम बोलना भी जानते हैं, बोलती बंद करना भी जानते हैं। जिनको चुप रहने का हुक्म दिया गया वो बोलने लगी हैं, और जिनको बोलने का हुक्म दिया गया वो चुप रहने लगी। तो
तुमको तो अल्लाह के रसूल ने वो इज्जत दी कि बगैर बोले तुम्हारी शान है। तुमको तो मेरे मुस्तफ़ा ने वो वक़ार दिया कि शादी ब्याह में अगर तुम न बोलो तो दूल्हा कुछ नहीं कर सकता। पहले काजी तुम्हारे पास जाता है। तुमको ये इज्जत दिया है। तुमको पर्दे में रख करके मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें हीरे जवाहरात से अनमोल कर दिया है। जरा उन औरतों को देखो जो चौराहों पर फिरती हैं, करोड़ों बुरी निगाहें उनके ऊपर पड़ती हैं और शाम को गुनाहों का बोझ लेकर जब घर पहुंचती हैं तो दिल में मलाल करती हैं, हाय अफसोस हम किस समाज में फंस गए। तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हें हया का पर्दा फातिमा जहरा की चादर मेरे मुस्तफ़ा ने दी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमसे ज्यादा इज्जतदार दुनिया में कौन हो सकता है। और मेरे नबी ने, मेरी माओ बहनों, तुमको इतनी इज्जत दिया है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा है तुम्हारे बाप के कदम के नीचे जन्नत है। मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम्हारी माओ के कदम के नीचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम तो इतनी इज्जत वाली हो। आज तुम्हारी वजह से कहीं कहीं हमको शर्मिंदगी होती है और एक नहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसलिए कहे था कि मेरी अच्छी प्यारी बेटियों, मेरी बहुओं, मेरी माओ और मेरी बहनों, बेटा कम बोलो बेटा। अल्लाह ने कान दो दिए हैं, मुंह एक दिया है। एक जुमला सुन लीजिए। एक दानिश्वर का ख्याल है बेवकूफ वो है जो बोलकर सोचता है। बेवकूफ वो है जो बोलकर सोचता है और अक्लमंद वो है जो सोच कर बोलता है। अक्लमंद वो है जो सोच कर बोलता है और बेवकूफ वो है जो बोल कर सोचता है। अल्लाह कभी फरमाते हैं बहुत सारी परेशानियां इंसान को उसकी जबान की वजह से पेश आती है। इसलिए जितना कम बोलोगे उतना ही सुरक्षित जोन में रहोगे। और जितना देखो, जब ज्यादा बोलोगे तो जरूरी नहीं कि सब बात सही बोलो, और जब कम बोलोगे तो सोच। अब मैं शुरू हो जाऊं मौलाना। आधा घंटा आप मुझे वक्त दीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं नहीं चाहता कि पूरी रात तकरीर की जाए, सुबह फजर की नमाज में आप मस्जिद में दिखाई न दें तो हमारी तकरीरें बेकार है, आपका सुनना बेकार है। बात समझेंगे नहीं समझे? हमारा दीन ये नहीं है कुर्ता पैजामा टोपी लगा लो तो बड़े मुसलमान हो गए। बड़े मुसलमान कब होंगे? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के रास्ते पे सही तरीके से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चर्च के घर में पैदा हो गए, किसी बहुत बड़े ईसाइयों के रहनुमा पादरी के घर में पैदा हो गए तो पैदाइशी तौर पर आप पादरी कहे जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ अगर मुसलमान के घर में पैदा हुई और कुरान को नहीं मानते तो मुसलमान नहीं कहा जाएगा। ये हमारा दीन है, हमारा कानून है, हमारे यहाँ ज़ाब्ता है। ये चंद बातें मैंने बता दी। देखिए, मैं जौहर निदाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आज़म कादरी साहब निज़ामत बहुत अच्छी करते हैं और हमारे मौलाना जाबिर साहब का तो जवाब ही नहीं। जब ये पढ़ते थे तभी से बहुत अच्छा पढ़ते थे और हमारे मौलाना भी बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। आप इनसे फ़ायदा उठाएं। जब भी इनसे मुलाकात होना तो ये ना कहें कि मौलाना आपका कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, आप जमते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो। ये पूछ लिया करें कि मौलाना साहब हमें नमाज की नीयत कैसे करनी चाहिए। मौलाना साहब मस्जिद में जाने की दुआ क्या है? इतने लोग हैं, अगर पूछूं मस्जिद में जाने की दुआ क्या है तो कोई नहीं बताएगा। और अगर पूछ लूं कि जवान फिल्म का सबसे बड़ा हीरो कौन है, सब बता देंगे। है कि नहीं? ये रुचि की बात है। जिससे आपको लगाव है वो चीज़ जानते हैं, जिससे लगाव नहीं वो नहीं जानते। इसलिए देखो, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अपने आप को अच्छा बनाओ,
और अगर अच्छा नहीं बनाओगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। सच्चाई में बता दूं, सच्चाई मैं क्या हूँ। मेरे सरकार की हदीस है, सैयदुल कौम खादिम हूँ। कौम का सरदार वो है जो कौम का सच्चा खादिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं आपका सच्चा खादिम हूँ, मैं आपकी सच्ची खिदमत करता हूँ, तो मैं कौम का सरदार हूँ। और अगर मैं आपकी खिदमत नहीं करता तो मैं कौम का सरदार नहीं। अब मैं, इन्होंने कहा कि शायर भी हैं, मेरा नाज शरीफ में लिखता हूँ, 13 साल की उम्र से लिखता हूँ। जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो मैगजीनों में मेरे कलाम आते थे। इत्तेफाक से मैं जहांगीरगंज पढ़ने गया तो उसी की सुबह एक मैगजीन में मेरा कलाम छप के आया। तो नईमी साहब ने देखा, किस्मत सिकंदरपुरी तो बुलाया, बर्फ़ी नमकीन सब खिलाने के बाद पूछा कि आप शायरी करते हैं? मैंने कहा नहीं हज़रत, ऐसे नाज शरीफ लिखता हूँ। कहा नहीं। फिर रिसाला खोल के महानामा फैज़ुर रसूल दिखाया। मैं 82 की बात कर रहा हूँ। मेरा एक कलाम छपा हो तो कहा देखिए आपका कलाम छपा है। मैंने कहा हज़रत हाँ मेरा ही कलाम है। हज़रत ने बड़ी दुआएं दी, बड़ा ख्याल करते थे। जब तक मैं पढ़ता रहा, मुझे कभी तालिब इल्म नहीं समझा। हज़रत ने हमेशा बहुत प्यारा अजीज़ समझ करके मदरसे में रखता। सुभान अल्लाह। उनकी जूती सही किया, उनकी खिदमत किया, अपने असातिज़ा का पाँव दबाता रहा। उसके सदक़े में अल्लाह ताला ने यह इज़्ज़त दी कि मेरे शागिर्द मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं, और ये लोग अगर मेरी इज़्ज़त करेंगे तो इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी कि इनके शागिर्द इनकी इज़्ज़त करेंगे। यही देखिए तरीका, एक जंजीर है, ये जंजीर ऐसे चलती रहती है, और जहाँ से जंजीर टूट जाएगी वहीं से सिलसिला टूट जाता है। मैं अपने उस्ताद की खादिम रहा, मेरे शागिर्द मेरी खिदमत करते रहे, अब मेरे शागिर्दों के शागिर्द उनकी खिदमत करते हैं। ये सिलसिला, बाप अगर अपने बेटे की खिदमत कर, बेटा अगर अपने बाप की खिदमत करेगा तो उस बेटे का बेटा भी अपने बाप की खिदमत करेगा। हेठा के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरी माओ और बहनों, मिलाद शरीफ की महफिल कायम करना हमारी घुट्टी में शामिल है। हमारे घर में जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो हम मिलाद शरीफ की महफिल का एहतमाम करते हैं। हमारा मुखालिफ चीख चीख कर चिल्लाता है कि ये सुन्नी अजीब हैं, इनके यहाँ जब देखो तब मिलाद, साल के 11 महीने लगातार मिलाद, और जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया मिल के नबी का मिलाद मनाती है। वो परेशान है कि आखिर इतना मिलाद क्यों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सुन्नत व जमात का तरीका यह है कि हमारे यहाँ लड़का पैदा होता है तो मिलाद शरीफ, लड़के का खतना होता है तो मिलाद शरीफ, रस्म बिस्मिल्लाह खानी होती है तो मिलाद शरीफ, हमारा बेटा कुरान मजीद ख़त्म करता है तो मिलाद शरीफ, हमारे बेटे की शादी होती है तो मिलाद शरीफ, हमारी बेटी की शादी होती है तो मिलाद शरीफ। हद तो यह है कि हमारे इलाके में एक साहब ने नल लगवाया और मेरे पास फ़ोन किया कि हज़रत मिलाद शरीफ है। मैंने कहा बाबू 2-4 दिन में खाली नहीं हूँ। कहा कब खाली? मैंने कहा 4 दिन के बाद। कहा 4 दिन बाद सही। मैं जब मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए गया, खाना खाने के लिए बैठा तो मेरे सामने गिलास में पानी आया। मैंने पूछा नल लगवाया आपने, हैंड पाइप आपने लगवाया, पानी मीठा है कि खारा है, पानी कैसा है? कहा मौलाना साहब अब तक पिया नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं पिया? कहा मौलाना साहब 7 दिन हो गया अब तक नहीं पिया। हमने कहा क्यों? कहा मौलाना साहब सोचा कि जो भी अला वला है पहले आप ही लोग शुरू करें ताकि हम लोग बाद में शुरू करें। मेरी आंखें अश्कबार हो गईं कि वारे मेरी कौम के लोग, आपकी अकीदत का आलम यह है कि एक आलिम दीन अगर मेरे दरवाजे पर मेरे हैंड पाइप का पानी पी लेगा तो पानी में जो फसाद होगा अल्लाह दूर कर देगा, मेरे घर में कदम रख देगा तो अल्लाह बरकतें पैदा कर देगा। आपकी ये अकीदत है, अल्लाह आपकी इस अकीदत को सलामत रखे। यही अकीदत तो है। आपके अहेठा की बात बता रहा हूं, औरतें शायद याद हो,
मेरे पास फोन किया गया कि एक टीचर चाहिए। मैंने कहा मौलाना नहीं है, मास्टर हैं। तो यहाँ की औरतों जानते क्या जवाब दिया था? इसी अहेठा की इन्होंने कहा था कि मौलाना साहब अगर मास्टर हैं तो हम लोग नहीं चाहते, अरे मौलाना साहब रहेंगे खिलाएंगे तो सवाब मिलेगा। इसी अहेठा की औरतों ने कहा था, आपके घर की माओ बहनों ने कहा था। ये आवाज मेरे कानों तक पहुंची थी और कहा मौलाना साहब मास्टर न भेजिए, मास्टर को खिलाने पिलाने में इनको कम शौक है, और अगर आलिम और हाफिज को भेजेंगे तो ये मोहब्बत से खाना भेजती रहे। ये अकीदत आपकी है, ये हमारी माँ और बहनों की अकीदत है। एक आलिम दीन से इनको इतनी मोहब्बत है, तो एक आलिम की भी जिम्मेदारी है कि इन्हें वो रास्ता बताते रहे जो मेरे मुस्तफ़ा ने हमको अता किया है, वो हिदायत का रास्ता दिखाते रहें जो सिद्दीक़ अकबर ने हमको अता किया है, वो हिदायत का रास्ता दिखाते रहें जो गौसे आज़म ने हमको अता किया है। इसलिए कौम का जो अच्छा खादिम होता है वही कौम का सरदार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मौके पर मीलाद शरीफ, किसी का इंतकाल होता है तो मीलाद शरीफ। हमारा बेटा सऊदी जाता है, पहली मर्तबा पैसा भेजता है तो मीलाद शरीफ। मैंने पूछा आप बार बार मीलाद क्यों करते हैं? तो आप कहेंगे हजरत मेरे मुस्तफ़ा ने हमको हमेशा याद किया है, इसलिए अपने मुस्तफ़ा को हम हमेशा याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जश्न ईद मिलादुन नबी आपने क्यों मनाया है? मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया में कदम रखा, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और सजदा करने के बाद अपनी उम्मत को याद फरमाया। और दोस्तों जानते हैं मेरे सरकार कब तशरीफ लाए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल तक इस दुनिया में कोई नबी नहीं आया। कितने साल तक? जरा मुंह से बोलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 बरस तक इस दुनिया में कोई नबी नहीं। और जब धरती पर कोई नबी नहीं आया तो इंसान बिगड़ चुका था, और बिगड़ने का हाल यह था कि लोग सत्तू लेके चलते थे। रास्ते में जब भूख लगती थी तो सत्तू को पानी में भिगो करके पहले बुत बनाते थे, उसके बाद सजदा करते थे, उसके बाद पेट पूजा कर लेते थे। लोगों का हाल यह था कि अपनी जेब में पत्थर लेके चलते थे। अगर इस्तिंजा की जरूरत होती थी तो पत्थर से इस्तिंजा कर लेते थे, और जब इबादत का शौक चल रहा था तो धुल करके इबादत करने लगे। दुनिया में कोई ऐसी ताकतवर चीज नहीं है जिसने इंसानों से सजदा न मांगा, और इंसान के अंदर इबादत का जज्बा फितरी पाया जाता है। इंसानों ने जब देखा कि पानी के अंदर बहुत ताकत है तो इंसान ने कहा गंगा मैया तेरी जय हो। जब देखा कि पानी को चांद की चांदनी ने हिला दिया, 14वीं रात आई तो समंदर का पानी कूदने लगा, तो इंसान ने कहा चांद की पूजा होने चाहिए। चांद जब छुप गया, सूरज निकल आया, और जब इंसान के सामने यह फलसफा आया कि चांद के अंदर रोशनी सूरज से पैदा होती है, तो इंसान ने सूरज को देवता बना लिया। और आगे बढ़ा, जब देखा कि आग के अंदर ताकत है कि इंसान को जला देती है, तो इंसान आग के सामने झुक गया। आग में जब लोहा डाला गया, लोहे को आग ने पिघला दिया, तो इंसान ने आग को खुदा कहना शुरू कर दिया। कभी लोहे की इबादत की गई, कभी आग की इबादत की गई, कभी दरिया की इबादत की गई, कभी पत्थर की इबादत की गई, कभी चांद की इबादत की गई, कभी सूरज की इबादत की गई। लेकिन याद रखो 571 बरस का ये जो जमाना गुजरा है, इंसान इतना बिगड़ गया, काबा जो अल्लाह का घर था वहां 360 बुतों को ला करके रख दिया। इतनी बिगाड़ पैदा हो गई। वो काबा जो वहदानियत का मरकज था, अल्लाह की वहदानियत का परचम बुलंद करने के लिए बनाया गया था, वहां 360 बुतों की पूजा हो रही थी।
आप सोचिए इंसान का क्या हाल था। इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ खो चुका था, अब भलाई और बुराई में फ़र्क नहीं कर पा रहा था, छोटे बड़े का एहतराम ख़त्म हो गया था। और सबसे बड़ा अलमिया ये था, जैसे बच्ची पैदा होती थी इंसानों ने मिजाज बना लिया था, पैदा होते ही जिंदा कब्र में उसको डाल करके मिट्टी डाल दी जाती। और बेवाओं का हाल ये था कि अगर कोई बेवा हो जाती थी तो उसके पति की चिता में उसकी औरत को जिंदा जला दिया जाता था। फिर कुछ दिनों तक ये प्रथा चलती रही। समाज के लोगों ने कहा जलाओ मत, जब किसी का पति मर जाए तो इसे ऐसा कपड़ा पिन्हा दो कि दूर से लोग समझ जाएं कि ये बेवा है। सफेद कपड़े का रवाज वहीं से चला। उसके बाद उस विधवा औरत को करके अंदर रखा जाता था, एक ही जगह खाना दिया जाता था, एक ही जगह पानी दिया जाता था, एक ही जगह रहती थी। उसके सोने का वही इंतजाम होता था, उसके नहाने का वही इंतजाम होता था, उसके तमाम काम का इंतजाम वही होता था। घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ये औरतों के साथ जुल्म दुनिया कर रही थी, इसलिए कि 571 बरस तक कोई नबी इस दुनिया में नहीं आया था। अब एक वाकया सुनाता हूं, आपकी आंखें भीग जाएंगी। एक शख्स तिजारत पे जाने लगा, उसकी बीवी उम्मीद से थी। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीके हयात, मैं तिजारत के लिए सफ़र पे जा रहा हूँ, याद रखना अगर लड़का पैदा हो तो उसको प्यार से पालना, और अगर लड़की पैदा हो तो मोहल्ले वालों के हवाले कर देना, ले जाकर के कब्रिस्तान में उसे दफन कर दें। उसका बयान है कि 3 साल के बाद वो वापस आया। इत्तेफाक से घर में लड़का के बजाय लड़की पैदा हुई। माँ ने चाँद जैसी बेटी को देखा, माँ का दिल भर आया। उसके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे शौहर ने कहा था कि अगर लड़की पैदा हो तो इसे कब्र के हवाले कर देना। ये सोचते ही माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ रोने लगी। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख करके फैसला किया कि अपनी बेटी को कब्र के हवाले न करूंगी, मेरा शौहर आएगा तो कोई बहाना कर दूंगी। 3 साल के बाद जब शौहर आया, आने के बाद क्या देखता है, एक नन्ही सी बच्ची है, एक खूबसूरत सी बच्ची है, एक चांद का टुकड़ा है। कभी इस कोने जा रही है, कभी उस कोने जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी अपने बाप के लिए हाथ में छोटा सा गिलास लेकर पानी ला रही है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। उसके बाद शौहर ने पूछा, मेरी शरीके हयात, ये कौन सी लड़की है? तो माँ ने अपने दिल को थाम कर कहा, मेरे सरताज, ये आपकी बेटी नहीं है, मोहल्ले की बेटी है। आप चले गए थे, मैं तन्हा थी, अपना दिल बहलाने के लिए इस बच्ची को बुला लिया करती थी। ये बच्ची मेरे घर से मानूस हो गई है, अपना घर समझने लगी है। 1 हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा। अब उसके शौहर को शक होने लगा। उसने कहा, मेरी शरीके हयात बताओ, दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। जब उसकी बीवी ने महसूस किया कि इस बच्ची को मेरा शौहर अच्छी तरह जानने लगा है, पहचानने लगा है, कुछ मोहब्बत हो गई है, तो एक दिन अपने शौहर को खुश करके कहा, मेरे सरताज, वो लड़की जो आपके घर में घूमती है, गुलाब की तरह महकती है, ये किसी और की बेटी नहीं है, ये आपकी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है। इतना सुनना था कि अरबी खून जलाल में आ जाता है। सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे सुबह होती है, फावड़ा लेता है, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ता है और उस कब्रिस्तान की तरफ लेके चलता है जहां लड़कियां दफन की जाती थी। मैं जब उम्रा करने गया था तो मैंने वो कब्रिस्तान भी देखा था जहां पर जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था। उस लड़की को बाप खींचता हुआ लेके जा रहा है, घसीटता हुआ लेके जा रहा है। लड़की अपनी छोटी सी जबान में कह रही है, कहाँ लेके जा रहे हैं, धूप में कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों लेकर के जा रहे हैं। लेकिन बाप कब्रिस्तान पहुंचता है, फावड़े से गड्ढा तैयार करता है, गर्द उठती है। लड़की अपने हाथ से अपने बाप का कपड़ा साफ करती है। अब्बा, आपका कपड़ा दागदार हो रहा है, लेकिन बाप है कि गड्ढा तैयार करता जा रहा है। जब गड्ढा तैयार हो गया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बेरहमी के साथ खींच करके गड्ढे में लिटा दिया। और जब मिट्टी डालने लगा तो उस बच्ची ने कहा था, मेरे अब्बू, मैंने कौन सी गलती की है, किस गुनाह की सजा दे रहे हो?
किस खता की सजा दी जा रही थी, ये आवाज उस लड़की की जबान से निकली थी और ये आवाज उसके बाप के कान तक तो पहुंची थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह तक ये पहुंची थी, अल्लाह की बारगाह तक पहुंची थी। बाबे इजाबत को जाकर के खटखटाया। जब वो बच्चियां करा रही थी, उन बच्चियों की करा सुन करके मेरे मुस्तफ़ा रहमत आलम बनकर इस कायनात में तशरीफ लाए। मेरे नबी के आने से एक नहीं हजारों लाखों बच्चियों को मेरे मुस्तफ़ा की आमद ने जिंदगी अता कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। आज बेटी से आपको जो मोहब्बत है, ये नबी के मीलाद का सदका है। सुभान अल्लाह। आज बेटी की जो आप परवरिश करते हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है। आज आपके घर की शान आपकी बेटी है, ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है। और एक बात सुन लो, दुनिया में तो सबकी नस्ल बेटों से चली है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की नस्ल बेटी से चली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे मुस्तफ़ा ने तुम पर तो इतना एहसान किया है, तुम्हें घसीट घसीट के लोग कब्र के हवाले कर रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा ने वहां से निकाल करके इंसानों के दिल की धड़कन तुमको बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी बेटियों, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मीलाद जब आए तो तुम खुशी मनाया करो, अच्छे कपड़े पहना करो, नए कपड़े सिलाया करो, अपने घरों को सजा दिया करो। और ये लोग मोमबत्तियां जलाएं तो तुम घर की मुडेर पर घी के चिराग जला दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए। दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत कोई है? बोलो। न हुआ, न है, न होगा। क्या हुस्न अल्लाह ने दिया था, सारी कायनात का हुस्न समेट कर मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न में अल्लाह ने रख दिया। आंखें बेमिसाल, जबान बेमिसाल, भौं बेमिसाल, गुफ्तगू बेमिसाल, कद बेमिसाल, हत्ता की पसीना भी मेरे मुस्तफ़ा का बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जब धूप में चलते हैं तो हमारा साया दिखाई देता है, मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म पाक का साया ही नहीं। इतना खूबसूरत पैगंबर, जब 25 साल की उम्र मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की हुई और शादी का वक्त आया, आप लोगों की भी शादी का वक्त आया होगा, नौजवान अपनी शादी के वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो शादियों को लोगों ने बिजनेस बना लिया, व्यापार बना लिया। एक साहब तो अपनी मोछ पर ताव देकर कह रहे थे कि 5 बेटे हैं, 5 कारें मेरे दरवाजे पे खड़ी होंगी। मैंने कहा चचा जान, फ्री वाली की खरीदी हुई? कहा बगैर कार के बेटे की शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा जब बगैर कार के शादी नहीं करोगे तो बहू बेकार ही मिलेगी। कार लेके आएगी तो आपको क्या समझेगी साइकिल पे चलते हो। इसलिए कभी भी जहेज के नाम पर अपने बच्चों का बिजनेस न करना। आज ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। कितनी अच्छी से अच्छी बच्चियां दौलत न होने की बुनियाद पर आज अपने घरों की चार दीवारी में सिसक रही हैं, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो तुम कहते हो हमारी कौम की शान चली गई। अरे तुमने ऐसी पाबंदी लगा दी कि बगैर अपाची के तुम निकाह ही नहीं कबूल करते हो, तो समाज में ये बुराई पैदा होगी। जरा जाओ मदीना की तरफ चलो, मक्का की तरफ चलो। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का वक्त आया, इतने खूबसूरत हैं कि हर अदा बेमिसाल है, चाल बेमिसाल है, अंदाज बेमिसाल है, लिबास बेमिसाल है, जबान बेमिसाल है, खानदान बेमिसाल है, कबीला बेमिसाल है। लेकिन जब शादी का वक्त आया तो अरब की कुंवारी खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां चाहती थीं कि मेरे मुस्तफ़ा अपने अक़्द में मुझे कबूल कर ले। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की निगाह, पहली शादी मेरे मुस्तफ़ा ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा को प्यार का दामन देकर
दुनिया को बता दिया कि ऐ दुनिया के लोगों, तुमने जिसको अभागन बनाया था, मुस्तफा उसे सुहागन बना रहा है। 40 साल की बेवा हजरत खदीजा के साथ शादी करके मेरे मुस्तफा ने दुनिया की तारीख बदल दिया कि तुमने बेवा को अभागन समझा है, और बेवा को मेरे मुस्तफा ने ऐसी सुहागन बनाया कि हजरत खदीजा हसनैन की नानी। हजरत खदीजा जिनको दुनिया बेवा समझ रही थी, मेरे मुस्तफ़ा ने शादी करके हसनैन की नानी का दर्जा उन्हें अता कर दिया, फातिमा की माँ होने का दर्जा अता कर दिया। ये रुतबा एक बेवा को मेरे मुस्तफ़ा ने अता किया है। तो बताओ मेरी माँ और बहनों, मेरे मुस्तफ़ा ने तुम पर कितना एहसान किया। और सुनिए, मेरे सरकार जब इस कायनात में तशरीफ लाने वाले थे, तो जैसे हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से मेरे मुस्तफा का नूर हजरत आमिना के बतन में मुंतकिल हुआ, अल्लाह ने तमाम चरिंदों परिंद को बता दिया कि आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले। सारे परिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं। और जिस रात मेरे मुस्तफ़ा का नूर हजरत अब्दुल्ला की पीठ से मुंतकिल होकर के हजरत आमिना के शिकम में आया, सुबह का वाकया सुने। आपके घर के सामने एक बावड़ी थी और पानी बहुत नीचे था। मोहल्ले की औरतें पानी भरने के लिए अपना घड़ा लेकर के इकट्ठा थीं। इतने में हजरत आमिना अपने घर से जैसे उस बावड़ी के पास, उस कुएं के पास पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि सारा पानी नीचे से उठ करके ऊपर आ गया। औरतों ने देखा, जल्दी जल्दी अपना घड़ा भर लिया, और औरतें कहने लगी ये खुशबू कहाँ से आ रही। हजरत आमिना जिस रास्ते से गुजरती थी वो रास्ता खुशबू देने लगता। अभी मेरे मुस्तफ़ा का नूर उनके शिकम में सिर्फ पहुंचा है, जैसे हजरत आमिना कुएं के पास से हटी, पानी खुद वहीं फिर पहुंच गया जहां नीचे था। औरतें कहने लगी आज से तो अच्छा नुस्खा मालूम हो गया है। लोगों ने पूछा कौन नुस्खा? कहा जब बगैर रस्सी के पानी भरना होगा तो आमिना को कुएं के पास लाके खड़ा कर देंगे, पानी खुद ब खुद ऊपर चला आए। लोगों ने पूछा आमिना ये तब्दीली कैसी है? तो हजरत आमिना ने कहा ये तब्दीली मैं क्या बताऊं, जिधर से गुजरती हूँ पत्ते पत्ते कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फूल कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, टहनियाँ कहती हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी हजरत आमिना के शिकम में मेरे मुस्तफ़ा का नूर पहुँचा है और दुनिया में ये बरकतें ज़ाहिर हो गई। अब ज़रा इसके पीछे चलिए। अल्लाह ताला ने, मौलाना टाइम क्या, मैं तो कह ही रहा हूँ, कहीं ये लोग ही न कहें कि बहुत कहते हैं। और जरा पीछे चलिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा आदम को बनाने के लिए दुनिया के हर जगह से मिट्टी लाओ। हर जगह से मिट्टी लाई गई। अल्लाह ने फरमाया गूंदो, फरिश्तों ने गूंदा। कहा एक मुजस्समा, एक ढांचा तैयार करो। फरिश्तों ने ढांचा तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया रूह डालो। हजरत आदम के ढांचे में जब रूह डाली गई तो रूह निकल आई। कहा फिर डालो, दोबारा रूह डाली गई, फिर निकल आई। कहा फिर डालो, तीसरी बार रूह डाली गई, फिर रूह बाहर आ गई। रूह से पूछा गया ये बार बार बाहर क्यों? कहा कालिबे आदम में, आदम की बॉडी के अंदर बहुत अंधेरा है, बड़ी बेचैनी होती है, इसलिए मैं बाहर आ गई। अल्लाह ने फरमाया अब रूह को बाद में डालना, आदम की पेशानी में मेरे महबूब का नूर पहले डाल दो। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह, और मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। दो रवायतें हैं। एक रवायत है कि हजरत आदम की पीठ में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा गया। एक रवायत है हजरत आदम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा गया। जैसे हजरत आदम के जिस्म पाक में मेरे मुस्तफ़ा का नूर दाखिल हुआ, अब रूह डाली गई तो निकलने के लिए तैयार नहीं। कहा अब क्यों बाहर नहीं आ रही हो? कहा जिसकी तलाश थी वो मिल गया।
अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को जन्नत में रखा और जन्नत में रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक गेहूं का दाना खाने की बुनियाद पर दुनिया में भेजा। जानते हैं कैसे भेजा था? जन्नत का लिबास उतार लिया था और अल्लाह ने फरमाया था कि ऐ दुनिया के पेड़ों, आदम को एक पत्ता भी न देना, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी से वो जोड़ जाड़ के अपना जिस्म को छुपाने का इंतज़ाम कर। हज़रत आदम जंगल में उतारेगा। और एक तारीख़ी बात सुन ले, हम हिंदुस्तानी हैं, ज़रा फ़ख्र से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। जानते हैं क्यों? हिंदुस्तान दुनिया की वाहिद सरजमीन है। हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क है, वाहिद मुल्क है कि सबसे पहले जन्नत से हज़रत आदम जिस मुल्क में आए हैं उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। अरब में नहीं आए थे, ईरान में नहीं आए थे, हिंदुस्तान में हज़रत आदम ने कदम रखा, इसलिए हिंदुस्तान जन्नत निशान है। आज हिंदुस्तान की मिट्टी में जो वफा की खुशबू है, यह हज़रत आदम के कदम की बरकत है। हज़रत आदम को अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा, जंगल में इन्होंने देखा मेरा जिस्म बगैर सत्र के है, तो आपने सोचा लाओ पत्तों को तोड़ करके अपना सत्र बना लो। अब सत्र की बात आ गई, सुनने। आजकल चड्ढा का दौर चला। कुछ लोग बंबई से जब आते हैं ना, तो 2-3 दिन चड्ढा पहन के घूमते, मालूम होता है कि आसमान से उतरे, और चड्ढा पहन के शर्माते भी नहीं, शर्म खत्म। एक चड्ढा मंत्री से मैंने पूछा कि बाबू तुझे शर्म नहीं आती? काम मौलाना साहब हम पी गए। सुन लीजिए, सत्र आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी शरीयत ने सत्र जानते हैं, जिसका छुपाना फर्ज है, जिसको छुपाना ढकना फर्ज है। अपनी मां के सामने भी आप जिस्म का वो हिस्सा नहीं खोल सकते। कौन सा? मर्द के लिए है, मां तहत सुर्रत इलर रुकबा, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा छुपाना फर्ज है। सिर्फ एक राजदार है आपकी बीवी, और दूसरा राजदार है डॉक्टर, हस्बे जरूरत। तीसरा कोई नहीं है कि आप उसके सामने ये खोलें। घुटना खोलना हराम, और जानबूझकर किसी का घुटना देखना भी हराम। ये जितने चड्ढा मंत्री हैं, अगर चड्ढा पहनने का शौक है तो नीचे तक लाएं, ताकि लोग समझें कि वहाबी का पैजामा ऊंचा होके यहां तक आ गया है। अच्छा, आप तो एक परेशानी मौलाना जाबिर और मैंने देखा, अब ये मतलब पाजामा खींचने की बीमारी लड़कियों में भी इतनी दूरे ऐसे, और आप भी कम नहीं है, अपने पैंट को खींच खींच के मारते हैं, एकदम आपकी फिल्लियां सूज जाती है, लेकिन खींचे रहते हैं। मुझसे मेरे एक दोस्त ने बताया कि वहाबियों ने 40-50 साल मेहनत किया कि पैजामा ऊंचा करवा दिया, कामयाब नहीं हुए। तो इन लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके बंबई में एक हीरोइन को, किसी हीरोइन को पकड़ा और उससे कहा मैडम इतना पैसा ले लो, हम 50 साल हो गए सुन्नी का पैजामा ऊपर न करवा सके, तुम एक कपड़ा ऐसा पहनो खींच के यहाँ तक। तैयार हो गई पैसा लेके, बड़ी आसानी से वहाबी आज बैठ के हंस रहे हैं कि देखो 50 साल में जो काम हम नहीं कर पाए थे, एक हीरोइन ने 10 मिनट में करके देखा। सब खींच रहे हैं। लड़कियां सुन लें, फिल्ली न खोलें। लड़कियों के लिए, लड़कियों की सत्य बता दूं, दोनों हाथ, चेहरा और कदम। इसका मतलब नहीं सबके सामने मुंह खोले रहे, ये हस्बे जरूरत खोल सकती है। हस्बे जरूरत, जरूरत के वक्त दोनों हाथ, चेहरा और पांव, टखने के नीचे, टखने के ऊपर नहीं। इसलिए कपड़ा अच्छा पहने, सही पहने। अपने जिस्म की नुमाइश मेरी बेटियों न करो। नुमाइश करने वाली औरतों को मैंने देखा है कि 40 साल आते आते
सारा नशा ही रख, फिर उसी लाइन पे आके खड़ी हो जाओगी कि मौलाना साहब ताबीज चाहिए, बहुत परेशान। ये बीमारी ऐसी एक ताबीज से दूर नहीं होगी। अल्लाह के हबीब ने जो हुक्म दिया है, हज़रत फातिमा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। मैं क्या कर रहा था, बात कहां से कहां पहुंच गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जंगल में पहुंचे, पत्ते को तोड़ना चाहते थे तो तमाम शाखें ऊंची हो जाती थी। हज़रत आदम जंगल में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, कोई पेड़ पत्ता देने के लिए तैयार नहीं। जिसके पास जाते वो अपना सर ऊंचा कर लेता था। अल्लाह नाराज है तो दुनिया नाराज है। लेकिन जब अंजीर के करीब पहुंचे तो अंजीर के पत्तों ने अपना सर जमीन पे झुका दिया। हज़रत आदम ने मौका देखा, जल्दी जल्दी अंजीर का पत्ता तोड़ा, जोड़ा, अपने जिस्म को ढांप लिया। तमाम पेड़ों ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दिया कि मौला हमने पत्ता नहीं दिया, तूने मना किया था, यह अंजीर ने तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, इसको करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। पेशी हो गई मौला की बारगाह में। पूछा गया अंजीर तूने पत्ता क्यों दिया? तो अंजीर का जवाब सुन के अहेता कि मुसलमानों तुम खुश हो जाओगे। अंजीर ने कहा मौला मैंने हज़रत आदम को पत्ता दिया ही नहीं। तमाम पेड़ों ने कहा पत्ता इसी ने दिया, ये सफेद झूठ बोल रहा है, ढीठ है, जरी है, पत्ता भी दिया झूठ भी बोल रहा है। तो अंजीर ने कहा पत्ता मैंने नहीं दिया, मेरे सामने से हज़रत आदम गुजर रहे थे, मैंने देखा कि उनकी पेशानी में तेरे महबूब का नूर चमक रहा था। नूरे मोहम्मदी को देख करके मैं ताज़ीम में झुक गया। आदम ने फायदा उठा लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? वाह वाह वाह, इस ताज़ीम की बुनियाद पर अल्लाह ने अंजीर के पेड़ को वो मकाम दे दिया कि कुरान में उसका जिक्र है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनी। आम आप मुंह में डाल डाल के निकाल निकाल के चूस चूस के खाते हैं, तमाम फलों का बादशाह है, लेकिन आम का तज़किरा कुरान में नहीं है। लेकिन अंजीर ने नबी की ताज़ीम की, इसलिए उसका तज़किरा कुरान। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारा वक़ार, हमारी आबरू मुस्तफ़ा जाने रहे। आपके अंदर जाती कोई कमी नहीं है, जाती कोई हुस्न नहीं है। किसी का शेर है, मौलाना नसीर साहब जो हैं, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। आपके अंदर कोई कमाल नहीं है, आप में जो कमाल है वो मेरे मुस्तफ़ा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा खुश हैं, आप मगन हैं। और सुने, आपकी इज्जत मेरे मुस्तफ़ा ने इतनी बढ़ा दिया, इतनी बढ़ा दिया कि तमाम उम्मतों की भीड़ होगी महशर में, लेकिन वहां आप गवाह बना करके बुलाए जाएंगे। उम्मते मोहम्मदिया को गवाही के लिए अगर कोई बनी इसराइल का आदमी झूठ बोलेगा तो आपको बुलाया जाएगा, बताओ ये झूठ बोल रहा कि सही। जब आपको बुलाया जाएगा तो बनी इसराइल जो पहले गुजरे कहेंगे मौला इनकी गवाही कैसे मानी जा रही है, तो हमारे पीरियड में नहीं थे। आप लोग कहेंगे हम इनके ज़माने में नहीं थे, लेकिन नबी आखिर ज़मा तशरीफ़ लाए थे और वो कुरान लाए थे। कुरान में ये जिक्र था कि इन्होंने अपने पैगंबर की बात नहीं मानी, आपकी बात पर अल्लाह फैसला कर, आपकी ये शान है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। अब अपनी माँ और बहनों को बता दूँ, यहाँ बच्चियों के पढ़ने लिखने का इंतज़ाम किया गया है, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशाइन बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी इज्जत, आबरू, वक़ार की निगरानी भी रखें। ये हमारी कौम की अमानत है, हमारी जिम्मेदारी है। हम इनकी अच्छी तालीम के लिए, इनके वक़ार के लिए, इनकी हिफाजत के लिए मदरसे में आना जाना भी रखें, देखभाल भी करें। और सुन लो अहेथा वालों, लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है। एक दानिश्वर ने लिखा है कि इंसान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी उसकी माँ की गोद है।
अगर वो पहली यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है तो कभी उस यूनिवर्सिटी में उतरने वाला अच्छा नहीं बन सकता। अब जरा मैं आपको एक बात सुना दूं और अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। ये हमारी माएँ और बहनें बैठी हैं, मेरी बेटी भी आलिमा है और अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चियों को रिदाए फजीलत दे चुकी है। 350 बच्चियां मेरे बच्ची के स्कूल में पढ़ती हैं और उसकी बरकत से मेरी बेटी को अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई, बड़ा वक़ार। 2-3 प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिला दें उससे ज़्यादा मेरी बेटी को अल्लाह रिज़्क़ देता है, ये बरकत है। अल्लाह के हबीब गारे हेरा में, देखिए 2 गार हैं, लगे लोग गलती कर जाते हैं। एक है गारे हेरा और एक है गारे सौर। सुन रहे हैं? 2 गार बहुत मशहूर हैं। कौन कौन? नंबर 1, जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। डर रहे हैं? हम भदोही का वाकया बताएं। भदोही 7 साल पहले बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो 2-3 पैंटधारी बीच में आके बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे और मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। जब देखा कि बात कर रहे हैं तो मौलाना गुस्सा, उनके खड़ा हुआ पैंटधारी, कहा फजर में कई रकात पढ़ी जाती? कई 12। क्यों? बगल वाले खड़ा कर, बगल वाला खड़ा कर। तुम बताओ जी। कहा 22। दूसरा का बोला 22। कहा तीसरे खड़ा करो। तीसरा खड़ा हुआ, कहा बताओ कै रकात? कहीं 40। तेरे दिमाग खराब हो, कहीं 40। तो उसके साथी ने पूछा अबे 40 कहाँ कह दिया? 40 तो बहुत ज्यादा हुआ। कहा यार मौलाना 12 पे खुश नहीं है, 22 पे खुश नहीं, मैंने सोचा बढ़ा दूं। तो ये आप नहीं जानोगे कौन? मशहूर 2 गार हैं, एक गारे हेरा और गारे हेरा की फजीलत सुन लो। जैसे हमारे दिल का नक्शा है वैसे गारे हेरा का नक्शा। अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल की हैयत पे गौर कर एजाज, दिल है तस्वीरें रोज़े सरकार। गारे हेरा की जो अंदर की तस्वीर है, इंसान के दिल की वही कंडीशन है, वही बनावट है। और अल्लाह के हबीब की हदीस है, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल तो अर्श इलाही है। और अर्श इलाही इसलिए है कि इस दिल में अल्लाह के महबूब रहा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक है गारे हिरा और दूसरा गार कौन है? हाँ, चचा की वजह से आप बता ले गए। ये 2-3 लोग जो आगे जोर से बोले ना, देखिए हम पढ़ाते हैं, लड़कों से पूछते हैं, जिन लड़कों को याद है वो जोर से बोलते हैं, तो जिनको नहीं याद है तो वैसे मुँह हिलाते हैं। हम जान जाते हैं, होंठ के हिलने जान जाते हैं, तुझको याद नहीं है? हम सब जानते हैं। 4-5 नंबर 1 गारे हेरा, नंबर 2 गारे सौर, दोनों की अलग अलग फजीलत। गारे हेरा में मेरे सरकार ऐलान नबूवत से पहले इबादत के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे? हज़रत खदीजा सत्तू और पानी मेरे सरकार के साथ भेज देती थी और कभी कभी हज़रत खदीजा खुद खाना तैयार करके, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई है, हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ी जाने की मौलाना, इतनी ऊंचाई पर है, हज़रत खदीजा खाना लेके जाती थी देकर सरकार को। उसी गार में पहली वही उतरी है। वही जानते हैं, वही आप लोग समझते हैं वही आदमी। अरे ये वाव बड़ा है या है, वही अल्लाह की तरफ से हुक्म कलामे रब्बी उतरा। हज़रत जिब्रील आए, आने के बाद कहा इक़रा, पढ़िए। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, कुछ नहीं, पढ़िए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील ने बाहों में समेट के जोर से दबाया, फिर चौड़ा कहा पढ़िए। फिर सरकार ने कहा मा अना बेकारी, फिर अपनी बाहों में समेटा, फिर छोड़ा, कहा इक़रा, कहा मा अना बेकारी, फिर समेटा।
तीसरी बार हज़रत जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब उस रब के नाम से पढ़िए जिसने दुनिया को पैदा किया है। जब रब के नाम से पढ़ने की बारी आई तो मेरे सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मदरसा गौसिया है, यहाँ जो पढ़ाई होगी रब के नाम से, हमारे यहाँ जो तालीम होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होगी। रब के नाम से जो तालीम दी जाती है वो इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये गारे हिरा है। और जब पहली वही उतरी तो सरकार कांपते हुए घर आए। आने के बाद बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं ज़म्मेलूनी ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे ठंडक हो रही है। हज़रत खदीजा ने चादर उड़ाया। सरकार ने फरमाया एक फरिश्ता आया था, इस तरह आया था, इस तरह मुझको दबाया। ऐ खदीजा मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए। तो हज़रत खदीजा तसल्ली दे रही हैं, या रसूल अल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, आप तो गरीबों के साथ हमदर्दी करते हैं, बेवाओं के साथ हमदर्दी करते हैं, परेशान हालों की परेशानी दूर करते हैं, सबकी मसीहाई करते हैं। या रसूल अल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। हज़रत खदीजा ढारफ दे रही हैं, चादर उड़ा रही हैं। तो पहली वही इक़रा पढ़ने के लिए आई। जिस कौम की तालीम की शुरुआत इक़रा से हुई है, आज वही कौम तालीम में सबसे पीछे है कि नहीं है? इसलिए अगर आप तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, उरूज चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शान चाहते हो, तो अपने हाथ में कलम ले लो और आप अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दीजिए। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो, मर जाओ। अल्लाह अल्लाह। कोई कौम बम बारूद से नहीं मरती, कौम के हाथ से कलम छीन लो वो कौम खुद मर जाएगी। हिंदुस्तान में यही खेला आपके साथ हुआ है। कांग्रेस ने पहले आपके हाथ से कलम छीना, छीनते 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 निहत्था कर दिया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान में 40% मुसलमान नौकरी में थे। कितने थे? और आज 1% से कम नौकरी में है। एक धक्का और लग जाएगा, आप जीरो पे चले जाएंगे। इसलिए पढ़िए। ये मदरसा जो बना है ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यही आपका बच्चा आता है, यही की धूल उसके चेहरे का पाउडर है, यहीं से वो आगे बढ़ता है। अब वो चाहे बैरिस्टर हो जाए लेकिन यहाँ की मिट्टी उसके साथ हमेशा रहे। इसलिए मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरी माँ और मेरे बहनों, मारहरा शरीफ आला हजरत जहाँ से मुरीद हुए हमारे सरकार आला हजरत, वहाँ की खानकाह का एक पैगाम है, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे नौजवान हैं, कम से कम 50 रुपए का पान गुटखा हमारा नौजवान खा जाता है। आम बात बता रहा हूँ। और मुसलमान कितना तंबाकू पान गुटखा कोई कौम नहीं खाती, सबसे ज्यादा मुसलमान खाता है। और सबसे ज्यादा कमाई कम मुसलमान की है। सबसे ज्यादा रोड को पान खा के लाल मुसलमान करता है। अगर यही पान का पैसा आप अपने बच्चों पे खर्च कर दें तो आपका बच्चा हो सकता है किसी बड़ी कुर्सी पे बैठ करके आपको भी फायदा पहुंचाए और पूरे देश को फायदा पहुंचाए। आपने कभी सोचा? आपने कभी नहीं सोचा। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मेरे बेटे ने इंटर करने के बाद कहा कि अब्बू मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा डॉक्टर तो बहुत है, आपका तो डॉक्टर डाकू होगा। काबू मैं वो डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं वो डॉक्टर बनूंगा कि जिसका कहीं इलाज न हो उसका मैं इलाज करूंगा। मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारा जज्बा ये है तो मैं तुम्हारे ऊपर 10, 20, 50 लाख रुपया खर्च कर दूंगा। मैंने कोटा भेज दिया और आप हजरात की दुआ रही तो इस साल मेरा बेटा
नीट क्वालिफाई करेगा। अगले 6 साल में इंशाअल्लाह सरकार का करम हुआ वो डॉक्टर बन करके आएगा, इंशाअल्लाह हॉस्पिटल बनेगा और उस हॉस्पिटल पर गरीब जो भी जाएगा उसका इलाज पहले किया जाएगा। दौलत वाले भी इलाज पाएंगे, लेकिन गरीब को तरजीह दी जाएगी। दुनिया में वही जिंदा है जिसने इंसानों की खिदमत की है, दुनिया में वो जिंदा नहीं है जिसने इंसानों पे खाली हुकूमत की है। फिरौन ने इंसानों पर हुकूमत की है इसलिए मर गया। हुसैन ने आपके लिए अपनी जान दे दी, हुसैन हमेशा जिंदा होगा। इसलिए आप उस काम कीजिए। खाली गुटखा आपके गांव वाले छोड़ दें तो आपके गांव के किसी गरीब टैलेंट बेटे लड़के को, गरीब बेटे को उठा करके अच्छा डॉक्टर बना देंगे। आपके गुटके के पैसे की बचत से वो डॉक्टर होकर के हजारों की जान बचा। सोचने की बात है। ये सरकार के मिलाद के मौके पर हमें ये फैसला लेना है, जब सरकार का मिलाद आ जाए, रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, तो आप घरों को सजाइए, गरीबों को सहारा दीजिए। और अहेटा के लोगों में कह रहा हूं, कम से कम 5 लोग 12 रबीउल अव्वल को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठें, जिला हॉस्पिटल में जाएं और उन गरीब मरीजों के पास जाएं जिनका कोई देखने वाला नहीं है। उनके पास कुछ फल ले जा करके रख दें और कह दें कि आज हमारे सरकार का जन्मदिन है, हमारे सरकार का मिलाद है, ये तोहफा हम लेकर आए हैं। अल्लाह आपको सेहत भी दे। आप दे करके आएंगे, वो तोहफा उनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत पैदा कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब जुलूस मोहम्मदी निकलेगा तो वो मरीज जब ठीक होगा तो अदब के साथ जुलूस मोहम्मदी का एहतराम। ये हमारा अपना किरदार होना चाहिए। हमें इस पहलू पे सोचना चाहिए, हमें इधर भी सोचना चाहिए। हमारे सरकार तो सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए। सुभान अल्लाह। अच्छा खाने से आप तरक्की नहीं करेंगे, अच्छा दूसरों को खिलाने से आप तरक्की करेंगे। आज तक अकेले खाने वाला दुनिया में मशहूर नहीं हुआ है, अपना हिस्सा बांट के दूसरों को खिलाने वाला दुनिया में मशहूर हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों, जब रास्ते से चला करो, कोई पत्थर रास्ते में हो तो तुम उठा दिया करो, कांटा मिले तो तुम हटा दिया करो, केले का छिलका हो तो तुम किनारे कर दिया करो, कोई बूढ़ा नाबीना जा रहा हो तो उसका हाथ पकड़ के उसके घर तक पहुंचा दिया करो। जानते हो इसका फायदा? अगर तुमने रास्ते से इस नीयत से पत्थर हटाया कि किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे, तो अल्लाह तुम्हारे सर पे जो गुनाहों का बोझ है उसे दूर फरमा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीर मेरी लंबी हो गई, मुझे घर भी जाना है। मैं ये पैगाम आपको देता हूँ, इस मदरसे को आबाद रखें, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से जितना अच्छा बना सकें बनाएं, और अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर एक दूसरे की खिदमत का जज्बा पैदा करें। जब ये जज्बा पैदा होगा तो आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे, आपका परिवार खुशी महसूस करेगा। लोग लाखों में खुश नहीं हैं, आप थोड़े में खुश नजर आएंगे। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। हमारी जितनी बेटियां, जितनी माएँ, जितनी बहनें आई हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है, आप खुद भी पर्दे का एहतमाम करें, अपने बच्चों को पर्दे में रखें, गैर ज़रूरी जगहों पर अपने बच्चों को न जाने दें। आज समाज के हालात हम आपको बताएं। लड़कियां सुन लें, मैं अपने स्कूल की बच्चियों को अक्सर पढ़ाता हूँ, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप और तुम्हारे उस्ताद के अलावा कोई तुम्हारा असली हमदर्द नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारा उस्ताद, ये तुम्हारे अपने हैं, और इनके अलावा किसी पर आसानी से भरोसा मत किया करो। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बहुत धोखे हो चुके हैं। माँ, बाप, भाई अपने
सच्चे अच्छे उस्ताद पर खाली भरोसा करो और दूसरे पे भरोसा न करो। आज दुनिया अपने फायदे के लिए तुमसे बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और अपना मतलब पूरा करने के बाद तुमको पैर की जूती की तरह निकाल करके फेंक दे। इसलिए हमेशा अपनी इज्जत, अपने वक़ार, अपने शान की हिफाजत करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह आप सबको भी खुश रखे।